कार्तिक मास की महिमा पर एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल से ही कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी 1000 गुना फल देता है। इस महीने में दीपदान, व्रत, स्नान, कथा श्रवण और दान का विशेष महत्व होता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती है। उसमें से एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है धनपाल नामक व्यापारी की कथा, जिसने कार्तिक मास के व्रत से अपने जीवन का रूप बदल दिया। आइए जानते हैं धर्मपाल की कथा। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु अहंकारी और कठोर स्वभाव का था। धन का अहंकार उसके मन में इतना भर गया था कि उसे दान, धर्म या पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं लगता था। वह केवल अपने लाभ के लिए व्यापार करता और गरीबों की हंसी उड़ाया करता। उसकी पत्नी ललिता बड़ी ही धर्मपरायण और ईश्वर भक्त स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती, गरीबों को दान देती और व्रत रखती। पति के अभिमान और कठोरता के कारण उसका मन दुखी रहता, पर उसने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक दिन संजोग से उज्जैन में एक संत पधारे। वे कार्तिक मास का आरंभ होने से पहले लोगों को इस मास का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने कहा, हे नगरवासियों, कार्तिक मास सब मासों का राजा है। इस महीने में जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान करता है, तुलसी पूजन करता है और दीप दान देता है, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि जिसने जीवन भर कोई पुण्य न किया हो, यदि वह कार्तिक में एक दिन भी भगवान की आराधना कर ले, तो वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। संत के वचन सुनकर नगर के सभी लोग कार्तिक मास की तैयारियों में लग गए। ललिता ने भी मन में निश्चय किया कि इस बार वह पूरे नियम से कार्तिक व्रत करेगी। परंतु जब उसने यह बात अपने पति धनपाल से कही, तो उसने हंसकर कहा, यह सब ढोंग है। भगवान न तो दीपक से खुश होते हैं, न स्नान से। मेहनत करो, व्यापार करो, यही असली धर्म है। ललिता ने शांत मन से कहा, आप जैसा सोचे वैसा करें, पर मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। यदि भगवान ने चाहा तो आपको भी इस व्रत का फल मिलेगा। जैसे ही शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास आरंभ हुआ, ललिता ने प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान किया, तुलसी की पूजा की और दीपदान किया। वह भगवान विष्णु के नाम का जप करती और संध्या समय घर के द्वार पर दीप जलाती। वह कहती, हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, इस दीप के प्रकाश से मेरा मन भी प्रकाशित हो जाए। धनपाल इस बातों को देखकर हंसता, पर उसके मन में कहीं न कहीं जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी थी। वह सोचता, देखो इस व्रत से क्या चमत्कार होता है। एक रात अद्भुत अनुभव किया। कार्तिक शुक्ल एकादशी की रात थी। ललिता ने पूरे दिन व्रत रखा, संध्या समय दीप दान किया और भगवान विष्णु की कथा सुन रही थी। धर्मपाल उस समय अपने व्यापारिक हिसाब किताब में व्यस्त था। तभी अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश फैला। वह बाहर निकला तो देखा उसके घर के सामने दीपों की पत्तियां चमक रही है, मानो स्वयं लक्ष्मी माता ने द्वार पर प्रवेश किया हो। अचानक उसके भीतर एक अनजाना सुख महसूस हुआ। उसने पहली बार मन में सोचा, शायद मेरी पत्नी का धर्म सच है। शायद भगवान सचमुच इस समय प्रसन्न होते हैं। रात को जब सोया तो उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसके स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान ने कहा, हे धनपाल, तुम्हारी पत्नी ने कार्तिक मास का व्रत करके तुम्हारे कुल का उद्धार किया है। अब तुम्हें भी अपने अहंकार को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। इस मास में जो दीपदान करता है, वह मेरे परम धाम में स्थान पाता है।
धनपाल घबराकर उठ बैठा। उसका शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही और कहा, ललिता, मुझे माफ करो। मैं अब इस मास के शेष दिनों में तुम्हारे साथ व्रत करूंगा। उस दिन से धनपाल का जीवन बदल गया। वह प्रातः काल उठकर स्नान करता, भगवान की पूजा करता और गरीबों को भोजन कराता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने भगवान विष्णु को दीपदान किया और तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीप जलाकर कहा, हे विष्णु भगवान, जैसे इस दीप का प्रकाश अंधकार मिटाता है, वैसे ही मेरे भीतर का ज्ञान मिटा दो। उसके बाद उसने अपने व्यापार से प्राप्त धन का एक बड़ा भाग दान किया। नगर में उसका सम्मान बढ़ा, पर अब वह पहले जैसा अभिमानी नहीं रहा। वह कहता था, धन से नहीं, धर्म से मनुष्य महान बनता है। कुछ महीनों के बाद जब धनपाल और ललिता तीर्थ यात्रा पर निकले तो मार्ग में उन्हें वही संत मिले जिन्होंने कार्तिक मास की महिमा बताई थी। संत मुस्कुराए और बोले, देखो भगवान की कृपा कितनी अद्भुत है। एक दीप ने तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा दिया। संत ने कहा, जो मनुष्य कार्तिक मास में दीपदान और विष्णु पूजन करता है, वह न केवल स्वयं को पापों से मुक्त होता है, बल्कि अपने कुल को भी तार देता है। कार्तिक मास में एक भी दिन का उपवास या तुलसी के पौधे को जल देना करोड़ों जन्मों का पुण्य देता है।